आहुति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। मेडिकल साइंस ने ये अच्छी तरह साबित कर दिया है कि खून में एक छोटा सा क्लॉट, जिसको हम ब्लड क्लॉट कहते हैं, वो कितना खतरनाक साबित होता है। ज़रा सा क्लॉट हृदय में चला जाए तो हृदय की गति समाप्त हो सकती है। ज़रा सा क्लॉट ब्रेन में चला जाए तो व्यक्ति पैरालाइज हो सकता है, उसका ब्रेन बहुत एकदम से काम करना ख़त्म कर सकता है। तो ये कोशिश की जाती है कि मनुष्य का ब्लड पतला रहे, गाढ़ा ना हो और उसमें क्लॉट तो बने ही नहीं तो ब्लड सप्लाई जो है जहाँ भी डिस्टर्ब हुई और वो छोटा सा क्लॉट कहीं भी पहुँच गया तो व्यक्ति की आंखें जा सकती हैं, व्यक्ति का ब्रेन पैरालाइज हो सकता है, व्यक्ति का हार्ट बीट स्टॉप हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन ये सारा शारीरिक है। अगर हम आध्यात्मिक रीति से देखें तो ब्लड क्लॉट से भी ज़्यादा एक बहुत खतरनाक क्लॉट है, जिसको हम कहेंगे थॉट क्लॉट। कि मनुष्य की जो संकल्प शक्ति है उसमें गांठ पड़ जाए, अर्थात वो संकल्प शक्ति जिसका फ्लो स्वाभाविक होना चाहिए नेचुरल ना रहे। आज हम जानते हैं कि हृदय रोग बढ़ता जा रहा है। छोटी आयु के युवा भी आज हृदय रोग से पीड़ित हैं और उसकी परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हृदय रोग में ब्लड सप्लाई का बहुत इम्पोर्टेंट स्थान होता है, लेकिन उससे भी अधिक थॉट क्लॉट से आज प्राय सभी के सभी लोग, पूरी मानवता ही एक प्रकार से ग्रसित है। और थॉट क्लॉट का मतलब क्या हुआ, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर व्यक्ति के संकल्प में ही गांठ पड़ जाए तो वो तो मन से हार गया। और आज हम प्राय लोगों को देखते हैं कि व्यक्ति सब अपने आप को हारा हुआ, मजबूर, हताश, मूंझा हुआ, उलझन में महसूस करते हैं। अब कहा जाता है कि दिल सच्चा तो मुराद हासिल, यानी अगर आपका दिल साफ है तो आपकी कोई भी इच्छा वो पूरी होगी ज़रूर। सच्चे दिल पर साहब राजी, ये भी कहा जाता है कि परमात्मा को भी सच्चे दिल वाले ही पसंद है। और अगर हम यूँ कहें कि क्लीन माइंड, सबसे बड़ी चीज़ है क्लीन माइंड। क्लीन माइंड के लिए कहा गया क्लीन माइंड इज़ द सॉफ्टेस्ट पिलो। उसमें किसी प्रकार की भी बेचैनी, डिस्टर्बेंस आ ही नहीं सकती और साथ साथ मन और बुद्धि इकट्ठे ही चलते हैं तो क्लियर इंटेलेक्ट, क्योंकि संकल्प थॉट मन में उठता है और फिर बुद्धि उसके ऊपर निर्णय करती है। तो क्लीन माइंड एंड क्लियर इंटेलेक्ट मीन्स कि थॉट क्लॉट है ही नहीं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मन के अंदर शुभ संकल्प ही पैदा होते हैं और वास्तव में आत्मा का भोजन, आत्मा कोई फिजिकल चीज़ तो नहीं है जो कोई दाल चावल का भोजन या फलों का आहार करती है। आत्मा का भोजन है ही शुभ संकल्प। शुभ संकल्प से आत्मा शक्तिशाली रहती है
उसमें थॉट क्लॉट नहीं बनता, क्योंकि उसके विचार शुद्ध रहते हैं, शुभ रहते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है आध्यात्मिकता की ये जो शिक्षा है, ये व्यवहारिक जीवन के लिए, मानव के लिए अति उपयोगी है। अन्य सारी चिकित्साएं, अन्य सारे तरीके एक तरफ, और ये जो थॉट हमारी शुभ रहे, शुद्ध रहे, ये एक तरफ। इसका प्रभाव हमारी सारी जीवन शैली पर, हमारी आयु पर, हमारी निरोगिता पर, हमारी मन की श्रेष्ठ स्थिति पर, हमारे जीवन में समरसता पर, अर्थात हर तरीके से पड़ता है। अब जब थॉट क्लॉट नहीं होता, जैसे ब्लड का फ्लो शरीर के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो, इसी प्रकार से मन संकल्पों का फ्लो मन का नॉर्मल हो, उस स्थिति में क्या होता है तो हम आपको बताते हैं। इसका टेस्ट क्या है? इसका टेस्ट ये है कि हम मन को जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय के लिए चाहें वहाँ लगा सकें। मन का अर्थ है संकल्प। तो हम अपने संकल्प को अपनी मर्जी से जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय के लिए चाहें वहाँ लगा सकें और उसको वापस भी ला सकें। इसको कहा जाता है क्लीन माइंड और क्लियर इंटेलेक्ट। और इससे सिद्धि क्या प्राप्त होती है कि जब हमारी ये अवस्था होती है तो हर चीज़, हर कार्य, हर चीज़ ठीक समय पर, ठीक स्थान पर और ठीक विधि से होती है। यानी उसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, शुभ ही शुभ होता है, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ होता है। तो इस स्थिति को हम कहेंगे कि थॉट क्लॉट से मुक्त, क्लीन माइंड एंड क्लियर इंटेलेक्ट की स्थिति, जिसमें हमारे संकल्प ऊंचे स्तर पर श्रेष्ठ चलते हैं, शुभ ही चलते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि ये स्थिति हमारी आत्माओं की ओरिजिनल यानी आदिकाल की स्थिति है। अनादिकाल में भी हम, जब हम आत्मिक रूप में रहते हैं, आत्माओं के लोक में रहते हैं, परम धाम में रहते हैं, मुक्त अवस्था में रहते हैं, उस समय हमारी ये स्थिति होती है। और जब हम पहली बार कोई भी आत्मा धरती पर उतरती है तो उस वही स्थिति उसकी शरीर के द्वारा कर्तव्य करती है, क्योंकि आत्मा को कर्म करने के लिए संकल्प चाहिए और संकल्प मन में उठता है। और मन में तभी उठता है जब आत्मा शरीर धारण कर लेती है। परम धाम में आत्मा के अंदर हर चीज़ मर्ज रूप में रहती है। उसी प्रकार जैसे किसी भी चीज़ के बीज के अंदर उसका सब कुछ मर्ज रूप में समाया हुआ रहता है। बीज बीज के रूप में बीज ही होता है, उसमें पूरी क्षमता होती है, लेकिन उस क्षमता को प्रकट होने के लिए, व्यक्त होने के लिए, मैनिफेस्ट होने के लिए बीज को धरती में डालना पड़ता है। इसी प्रकार से आत्मा की ये शरीर रूपी धरती है, जिसके अंदर प्रवेश करने के बाद ही आत्मा के मन चलने लगता है, संकल्प उसके चलने लगते हैं। इसलिए ये भी हम जानते हैं कि कोई भी अवस्था अगर होती है किसी चीज़ की, तो उसकी अवस्था सदा एक समान नहीं रहती। जब हम आत्माएं परम धाम से पहली बार उतरती हैं तो हम थॉट क्लॉट फ्री होती हैं, अर्थात हमारे सभी संकल्प शुद्ध, शुभ और श्रेष्ठ और साफ होते हैं। लेकिन जैसा कि नियम है, भगवत गीता में भी वर्णन है और हम सब अच्छी तरह समझते भी हैं कि हर चीज़ सदा नई नहीं रहती। कहावत तो ये है कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन।
लेकिन ये कहावत, इसका कोई अर्थ नहीं मनुष्य समझते। अर्थात नया पायदार होता है, इसलिए नए के अंदर ड्यूरेबिलिटी होती है और पुराने के अंदर नहीं होती। कहने का भाव ये है कि जब नया विश्व होता है तो हम थोड़े से पुनर्जन्म लेकर ही सुख का पाठ भोग लेते हैं, और जब पुराना होता है तो हमें बार बार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसलिए 9 दिन और 100 दिन कहा गया है। लेकिन आज के विषय को हम जैसे समझ रहे हैं, उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि नई चीज़ नई से पुरानी होती ही है। एक दिन ऐसा आता है जब वो नई नहीं रहती, उसको हम पुरानी कहना शुरू कर देते हैं। उसके रूपरेखा, उसकी उपयोगिता चेंज हो जाती है। और हमारे मानव जीवन के लिए ये स्थिति कब शुरू होती है, इसका वर्णन सतो, रजो और तमो अवस्थाओं के रूप में किया गया है। कि सतो अवस्था में आत्मा बिल्कुल क्लीन रहती है, उसका मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर रहते हैं, श्रेष्ठ रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, समझिए कि जैसे दुनिया में हम कहते हैं सेकंड हैंड चीज़ हो जाती है। आधा टाइम सृष्टि चक्कर चलने के बाद सभी आत्माएं अपनी रजोगुण अवस्था में प्रवेश करती हैं। सतो प्रधान से सतो तक तो सब ठीक ठाक रहता है, उसमें प्राणा नहीं कहा जाता। लेकिन जब रजो अवस्था में प्रवेश करती हैं, तब उसके अंदर पुरानापन और पुरानेपन के चिन्ह वो प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। आज भी कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ेगा तो उसमें वर्णन किया जाएगा कि आत्मा तो शाश्वत है, अनादि है, अविनाशी है। लेकिन आत्मा जो सतोगुणी है, बिल्कुल प्योर है, पवित्र है, वो एक समय ऐसा आता है जब उसके अंदर काम विकार की प्रवेशता होती है। और काम विकार सभी विकारों का शुरू होने का मूल कारण है। और भगवत गीता को कोई आज भी पढ़ ले तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि काम विकार की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। साफ साफ लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये निकलता है कि रजोगुण से पहले जो सतोगुण था, वहाँ काम विकार नहीं था। और गीता में काम विकार के बारे में कहा गया कि ये महाशत्रु है, क्योंकि काम विकार हर चीज़ को उल्टा कर देता है, जिसको हम कहते हैं वाम मार्गीय कर देता है, गलत रास्ते पे चला देता है व्यक्ति को। वो मेरे को मैं कहने समझने की एक भूल करवा देता है। रजोगुण तक, द्वापर तक हर एक जीव आत्मा, प्राणी या हम देव आत्मा भी कह सकते हैं, ये जानती है कि मैं अमर आत्मा हूँ। इस शरीर के द्वारा मैं कर्म करती हूँ, अर्थात आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, वो मालिक हूँ और शरीर मेरा माध्यम है। इसीलिए आप जानते हैं कि भारत में जो देवलोक था शुरू में, उसको अमरलोक भी कहा जाता था। यद्यपि वहाँ भी देवता शरीर चेंज करते थे, लेकिन वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता था, चोला परिवर्तन होता था। लेकिन आज हम इसी दुनिया को मृत्यु लोक कहते हैं। ऐसा नहीं कि आत्मा मर जाती है, आत्मा तो शाश्वत ही है, लेकिन अपने आप को शरीर मानने के कारण सब कुछ हम शरीर से जोड़ लेते हैं। अर्थात ड्राइवर अपने आप को मोटर मान के चलता है, मोटर को ठीक ठाक रखने की कोशिश करता है। इसलिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन द्वापर युग में रजोगुण के रूप में आता है कि हम अपने आप को शरीर मानना शुरू कर देते हैं, जबकि मैं आत्मा हूँ और मेरा शरीर है। मैं आत्मा शाश्वत हूँ, शरीर नश्वर है, और मन और बुद्धि मुझ आत्मा में ही होते हैं। जब मैं अपने आप को आत्मा मानता हूँ तो मेरा मन और बुद्धि आत्मिक रूप से सोचते हैं, लेकिन जब मैं गलती से शरीर मानना शुरू कर देता हूँ तो मेरे अंदर, जिसको कहा जाता है रजोगुण के चिन्ह,
सबसे बड़ा काम विकार, जिसके कारण ही व्यक्ति पतित कहलाना शुरू करते हैं। अगर किसी में काम विकार नहीं है तो वो व्यक्ति पतित नहीं कहलाता है। क्रोध भी बहुत बड़ा विकार है, लोभ मोह अहंकार भी बहुत बड़े विकार हैं, लेकिन अगर किसी में अहंकार अति अहंकार हो तो भी हम उसको पतित नहीं कहते। बहुत क्रोधी हो उसको भी हम पतित नहीं कहते। लेकिन जो विकार व्यक्ति काम विकार से ग्रसित हो जाता है उसको हम पतित कहना शुरू कर देते हैं, और वो स्वयं को भी पतित समझना शुरू कर देता है। और उस समाज में जब काम विकार आ जाता है तो कई व्यक्ति उस पतित पने से बचने के लिए, आप जानते हैं, घर बार छोड़कर सन्यासी भी बन जाते हैं। भारत में लाखों सन्यासी हैं। आप सन्यासी क्यों बने? तो कहते हैं कि विषय भोग काम विकार से बचने के लिए बने। भारत के अंदर कुमारी कन्या का बहुत गायन पूजन और मान है, उसको लोग श्रेष्ठ समझते हैं। माता पिता भी उसके पांव धुलाई करते हैं। कारण यही है कि वो काम विकार से मुक्त है। तब भगवान कहते हैं कि जब ये काम विकार आ जाता है तो दुनिया नई से पुरानी शुरू हो जाती है होनी, और फिर बाकी के 4 विकार भी फौरन ही आ जाते हैं। गीता में कहा गया है कि आत्मा के कौन से शत्रु हैं। आत्मा ही जो अपना मित्र थी अपना शत्रु बन जाती है। उसमें प्रथम स्थान काम विकार को दिया गया है। फिर कहा गया है जिसमें काम विकार आ जाता है उसमें क्रोध भी आ जाता है, और क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है, अर्थात बुद्धि की निर्णय शक्ति यथार्थ की बजाय यथार्थ को यथार्थ समझने लगती है। जब निर्णय शक्ति का नाश होता है तो कहा गया कि सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि अब व्यक्ति निर्णय ही गलत करने लग जाएगा तो फिर कहाँ तक वो व्यक्ति सुखी रह सकता है। और उसके साथ साथ लोभ मोह और अहंकार, भगवत गीता में कहा गया है काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, और मोह और अहंकार आ जाए तो व्यक्ति नरकवासी ही हो जाता है। जीवन नरक तुल्य हो जाता है, जीवन दिखावटी हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो आज के समाज में हम क्या देखते हैं कि सभी लोग दुखी हैं। किसी की भी पूरी आयु नहीं होती, और अगर आयु होती भी है तो रोग शोक उसके अंदर भरा हुआ रहता है। यानी दुनिया, सुख की दुनिया जो थी, जो जिसमें थॉट क्लॉट नहीं था, आज वो थॉट क्लॉट्स की मिलावट में आ जाती है। अर्थात व्यक्ति का विचार, उसका मन, उसका संकल्प 5 विकारों में से किसी न किसी के प्रभाव में या सभी के प्रभाव में आ जाता है, जिसको कहा जाता है मिलावट आ जाती है। वो सच्चा मन नहीं रहता, सच्चा व्यवहार नहीं रहता, सच्चाई रहती ही नहीं, क्योंकि पहला झूठ तो हम अपने आप को शरीर मानना शुरू कर देते हैं। जो प्रथम झूठ है, शरीर नश्वर है, कहाँ हम शाश्वत आत्मा, कहाँ हम नश्वर शरीर। हमारे सारे जीवन मूल्य बदल जाते हैं, सारे शारीरिक हो जाते हैं, अर्थात सारे जो हैं अल्पकालिक और क्षण भंगुर की प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा के रूप से तो हम कर्तव्य करते ही नहीं। अब जब ये मिलावट जीवन में आती है, 5 विकार, तो फिर क्या होता है? 2 शब्दों में हम ये कहें, एक तो हिंसा और एक असत्य। इससे हर एक आत्मा, मनुष्य प्राणी पीड़ित हो जाता है। और जहाँ हिंसा और असत्य है वहाँ देवताई गुण, देव आत्मा से हटकर हम दैवी संपदा से हटकर, दैवी समाज से हटकर हम आसुरी संपदा में आ जाते हैं। तो असत्य क्या है? सबसे बड़ा असत्य यही है कि अपने आप को नश्वर शरीर मानना, जबकि हम शाश्वत आत्मा है। इससे बड़ा झूठ, जो झूठ का जड़ है, वो नहीं हो सकता। और फिर
हिंसा क्या है कि जब हम इस असत्य के प्रभाव में आ जाते हैं तो ये 5 विकार रूपी हिंसा है जो स्वयं को भी दुखी करती है, यथार्थ सोचने पर यथार्थ निर्णय लेने पर मजबूर कर देती है और समाज में भी दुख फैलता है। इसलिए जब ये 5 विकार आ जाते हैं, हम अपने आप को शरीर मानना शुरू कर देते हैं, तो समझिए कि हिंसा और असत्य का समाज शुरू हो जाता है। हम अपने आप को मरने वाला प्राणी मानते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो, जबकि भगवान कहते हैं अज्ञान के वश तुम समझ रहे हो तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो। तो जब ये मिलावट विकारों की आत्मा के अंदर आ जाती है तो उसका जो संकल्प है, उसकी जो थॉट है, उसका जो विचार शक्ति है, उसके अंदर मिलावट आ जाती है और मिलावट आने के कारण से उसके अंदर फिर बनावट भी आ जाती है। अर्थात व्यक्ति जो है नकल, जब असली को नहीं समझकर नकली को असली समझेगा तो उसका अंदर बाहर अलग हो जाता है, वो स्वार्थ से पूर्ण हो जाता है, वो दुख में सुख समझता है, सुख को दुख समझता है और यहाँ तक उसके अंदर ये अपनी मनोबल घट जाता है, वो अपने आप ऊपर भी विश्वास नहीं करता। जो कुछ वो कर्म करने लगता है या बोलने लगता है उसको विश्वास नहीं होता, अर्थात हर संकल्प में उस पे अपने ऊपर भी संशय आ जाता है। कोई काम करने से पहले सीधा सीधा शक्तिशाली व्यक्ति तो अपनी शक्ति के आधार पर काम करता है, वो व्यक्ति काम करने से पहले संशय में आ जाता है, पता नहीं ऐसा करूं तो ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा किया तो कैसा होगा, अर्थात उसके संकल्प की शक्ति घट जाती है। अब इसको कहा जाता है संशय आत्मक बुद्धि। तो जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, निश्चय आत्मक बुद्धि सदा विजयंती और संशय आत्मक बुद्धि विनशंती, क्योंकि उसके संकल्प में ताकत ही नहीं रहती और फिर उसके अंदर थॉट क्लॉट अर्थात उसके संकल्पों में गांठ बंधनी शुरू हो जाती है। और थॉट क्लॉट हमने बताया कितना खतरनाक है कि गांठ बंधने वाले व्यक्ति के अंदर जो फ्री फ्लो होना चाहिए अपने संकल्पों का सत्य के आधार पर और शुभ के आधार पर, वो राग और द्वेष 2 चीज़ों में फंस जाता है, गांठ उसको रोक देती है। या तो व्यक्ति कई चीज़ों के साथ उसका संकल्प ऐसा जुड़ जाता है कि उसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, उसको राग कहते हैं, जिसमें हम काम विकार को और लोभ विकार को और मोह विकार को गिनते हैं, अर्थात जो पकड़ने वाले हैं। जैसे बिजली होती है, एक बिजली होती है जो पकड़ लेती है और दूसरी बिजली झटका मारती है। तो द्वेष का अर्थ है क्रोध विकार और अहंकार विकार, जो व्यक्ति को औरों से दूर करते हैं, उसको उस स्नेहमयी संबंधों को से दूर करते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है कि थॉट क्लॉट वाले की पक्की निशानियां हैं। अब वो निशानी क्या है कि वो व्यक्ति 5 चीज़ों का, 4 मुख्य चीज़ों का शिकार हो जाता है। उसके जीवन के अंदर सदा ही मायूसी रहती है, मायूस रहता है, ऐसे जैसे कि बिल्कुल ही जीवन में कोई रस नहीं है, जीवन में कोई खुशी नहीं है, जैसे उदासी उदासी है। दूसरा उसके मगरूरी आ जाती है। अब मगरूरी हम अहंकार को कहते हैं और अहंकार वाला व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को, यद्यपि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, अगला श्वास भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, लेकिन वो नकली अभिमान के कारण से अपने आप को अपने शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर, अपने धन के आधार पर, अपने संपत्ति के आधार पर, पद पोजीशन के आधार पर, या यूँ कहें संबंध संपर्कों के आधार पर अपने आप को एक बहुत बड़ा
बहुत ऊंचा और दूसरों को नीचा समझने वाला व्यक्ति हो जाता है। तो मायूसी, मगरूरी, फिर मुरझाहट, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, कि व्यक्ति जो है बिल्कुल ही जैसे खोया खोया सा, जैसे जिंदा नहीं, चल रहा है लेकिन जिसको कहते हैं उसके अंदर कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई स्पिरिट नहीं, इस प्रकार का व्यक्ति मायूसी, मगरूरी, मुरझाहट। और सबसे बड़ी जो दुख देने वाली बात है वो मतभेद है। यद्यपि सभी प्राणी एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन व्यक्ति इन चीज़ों के कारण से, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के कारण से, और अपने जिसको कहा गया है कि मगरूरी, इसके कारण से मतभेद में आ जाता है। तो व्यक्तियों में पहले अपने धर्म के आधार पे मतभेद पैदा होता है, फिर देश के आधार पे मतभेद पैदा होता है, भाषा के आधार पे, धीरे धीरे तो व्यक्ति के अपने अंदर ही मन और बुद्धि में भी मतभेद पैदा हो जाता है। तो ऐसी दुनिया से में रह करके कोई व्यक्ति सोचे कि मेरे और क्लॉट तो ठीक हो जाए, मेरे ट्रैफिक जैम क्लियर हो जाए, मेरे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो ठीक हो जाए, लेकिन जब तक उसके अंदर ये थॉट क्लॉट है जिससे सभी ग्रसित हैं, तो समझिए कि उसका जीवन में रुकावटें ही रुकावटें हैं, विघ्न ही विघ्न है, निराशा ही निराशा है। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति में हमको सबसे पहला जो विचार करना चाहिए, जो अन्य सभी प्रकार की रुकावटों का, विघ्नों का, चाहे वो शारीरिक हैं, चाहे वो आर्थिक हैं, चाहे दूसरे की तरफ से रुकावटें पेश की हो रही हैं, चाहे प्रकृति भी जो हमारी दासी थी वो भी रुकावटें पैदा कर रही है आज मानव के जीवन में, या मानव खुद ही संशय बुद्धि होने के कारण अपने ही मानव कुल का विनाश करने के लिए परमाणु शस्त्र तक बना रहा है। उसमें बुद्धि तो लगती है परमाणु शस्त्र बनाने में, परंतु दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक विपरीत बुद्धि हो जाती है, विनाशकारी, विध्वंसकारी बुद्धि हो जाती है। आज हम क्या देखते हैं कि मानव बहुत बुद्धिवान, लेकिन उनकी बुद्धि डिवाइन की बजाय डेविलिश हो गई है, नुकसानकारक हो गई है। यहाँ तक कि सारी मानवता के सारे सबके शरीरों को छुड़ाने की नौबत हमको आ गई है, जिसके चिन्ह हमको साफ साफ दिखाई देते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हमको सोचना चाहिए कि हम जहाँ मूल कारण है, जो जड़ है हर चीज़ की, वहाँ से हम शुरू करें तो हम अपने थॉट क्लॉट को, अर्थात मन के अंदर जो गांठें बंध गई हैं, मन जो सच्चाई से और सफाई से और श्रेष्ठता से नहीं सोच पाता है, उसको हम ठीक करें। और ब्रह्मा कुमारी इसी लक्ष्य से, इसी प्रकार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा ब्रह्मा कुमारी में धारण कर भी रहे हैं और दूसरे अपने भाई बहनों को भी करवा रहे हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय है। ब्लड क्लॉट शारीरिक विषय है, अन्य प्रकार के विघ्न शारीरिक और लौकिक हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक विषय है कि मन के अंदर से इन गांठों को कैसे दूर किया जाए। और उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने आप को, अपने असली स्वरूप को जानना है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। और आत्मा भी मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या आत्मा हूँ, तो हमको ये मालूम नहीं है कि आत्मा के रूप में मैं केवल एक सूक्ष्म चैतन्य श्रेष्ठ ज्योतिर्बिंदु हूँ। आत्मा एक ज्योति का बिंदु है जो शरीर के अंदर भी दोनों आँखों के बीच में भ्रिकुटी के स्थान पर निवास करता है। हम अपने आप को शरीर के कारण से इतना लंबा चौड़ा शरीर समझते हैं, हम अपने आप को आँखें समझते हैं, कान समझते हैं, मुख और टांगे समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये तो मेरा एक यंत्र है।
मैं आत्मा इनके थ्रू कार्य करती हूँ, आत्मा ही आँखों के द्वारा देखती हूँ, आत्मा ही कानों के द्वारा सुनती हूँ, आत्मा ही मन के द्वारा अनुभूति करती हूँ। इसलिए ये विद्या बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुख दुख, श्रेष्ठता और कनिष्ठता, हानि और लाभ, हर चीज़ की अनुभूति आत्मा करती है, शरीर नहीं करता, शरीर के द्वारा करती है। तो पुनः अपने आप को श्रेष्ठ स्थिति पर लाने के लिए, जहाँ दुख हो ही ना, जहाँ हानि हो ही ना, जहाँ निरादर हो ही ना, जहाँ किसी प्रकार की विषमता ही ना हो, जहाँ आयु किसी की कम ना हो, अकाल मृत्यु ना हो, रोग शोक ना हो, ऐसी स्थिति को पाने के लिए ब्रह्मा कुमारी में ये आध्यात्मिक अभ्यास करवाया जाता है, ये शिक्षा दी जाती है कि पहले तो हम अपने आप को बिंदु रूप, चैतन्य बिंदु रूप आत्मा समझें। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है, शरीर बढ़ता घटता है, आत्मा सदा चैतन्य बिंदु के रूप में रहती है और आत्मा के अंदर ही ये विकार भी प्रवेश करते हैं। इसलिए हम देव आत्मा, पुण्य आत्मा, पूज्य आत्मा की बजाय आज हम पाप आत्मा, पतित आत्मा, दुष्ट आत्मा ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। तो पतित आत्मा से पावन आत्मा बनने का ही हमारा लक्ष्य है, ताकि हम हमारे थॉट क्लाउड से बचें। और इसके लिए पतित पावन परमात्मा को कहा गया है, क्योंकि परमात्मा सदा ही परमात्म स्वरूप में रहते हैं। वो ना पावन बनते हैं ना पतित बनते हैं। वो पतितों को जब हमारी स्थिति नीचे आ जाती है, अपनी शक्ति से, अपने साथ कनेक्ट होने से, जिसको हम रूहानी याद की यात्रा कहते हैं या योग शब्द का प्रयोग करते हैं, बुद्धि योग परमात्मा से लगाने का प्रयोग करते हैं, जिसको हम मन मना भव के रूप में गीता में वो शब्द पाते हैं। भगवान कहते हैं मन को मेरे में लगाओ, देह के सभी शारीरिक धर्मों को त्यागो और मुझे याद करो, तो मैं तुम्हारे पिछले सारे थॉट क्लॉट ख़त्म करूँगा, तुम्हें क्लीन और क्लियर बनाऊँगा, जिससे कि खुद भी श्रेष्ठ संकल्प कर सको, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध संपर्क में आ सको और दूसरों को भी यही मार्ग बता सको। ओम शांति।